हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका, वेलकम। भगवद गीता के सार को या भगवद गीता को सार में समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक दिन हम लोग एक एक सेशन में एक एक अध्याय का सारांश सुन रहे हैं। अब तक हम 8 अध्यायों का सार सुन चुके हैं और अब आज 9वें अध्याय का सारांश हम लोग सुनेंगे और फिर कल 10वें का। सो ये 18 सेशन में 18 अध्यायों की चर्चा हो रही है भगवद गीता के। सो आप सब बहुत अच्छी तरह इसमें भाग ले रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। बहुत प्रसन्नता है आप सबको ऐसे यहाँ देखकर। सो प्रारंभ करेंगे इस 9वें अध्याय पर चर्चा। 9वां अध्याय ये भगवद गीता का मध्य है। 18 अध्याय हैं। 9वें अध्याय को हम कर लेंगे तो मान लीजिए आधी भगवद गीता पूरी हो गई। लेकिन इस 9वें अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है तो पूरी भगवद गीता में जो भगवान बोलना चाहते हैं वो ज्ञान यहाँ पर है। तो इसलिए इसको ध्यान से हम लोग सुने और इसको समझने का प्रयास करें। सो आइए 9वें लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। सो 8वें अध्याय को हम लोगों ने देखा और कैसे हमने भगवान ने बताया, बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की योगी के विषय में इत्यादि। और ये भगवद गीता जैसे हम सब जानते हैं जिस पर हम 8वां अध्याय तक जो पढ़ चुके हैं ये श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। इसकी कमेंट्री भी, इसकी टीका भी श्रील प्रभुपाद ने की है और उनकी शिक्षाओं के आधार पर ही हम अब आज इस 9वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 8वें अध्याय
और 9वें अध्याय के बीच में क्या संबंध है, इसको हमें जानना चाहिए। तो 8वां अध्याय क्या सिखलाता है? 8वां अध्याय में भगवान ने कहा कि अनन्य भक्त बनना है। जो अनन्य भक्त होता है वो प्रकाश या अंधकार की जो बातचीत हुई थी तो उस सब से वो परे निकल जाता है। तो अब 9वें अध्याय में भगवान ये सिखला रहे हैं कि कैसे ऐसा अनन्य भक्त बना जा सकता है। कैसे बनना है ये अनन्य भक्त, जिसका वर्णन 8वें अध्याय में उन्होंने किया। तो अब 9वें अध्याय में वो उसको समझाने जा रहे हैं। इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान या राजविद्या राजगुह्यम योग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। पहले 3 श्लोकों में सुनने का महत्व दिया गया है। पहले भी भगवान कह चुके हैं अर्जुन से सुनने में, और यहाँ भी सुनने के लिए कि अब मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको सुनो। तो क्या योग्यता है सुनने की, अच्छे सुनने वाले की, और क्या अयोग्यताएं हैं, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। दूसरा विभाग जहाँ 4थे श्लोक से आगे वर्णन होता है 10वें श्लोक तक भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान का वर्णन। कैसे भगवान इस भौतिक जगत से, ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, कैसे भगवान इससे जुड़े हुए हैं। हम सोचते हैं ये दुनिया हमारी है, वो दुनिया उनकी है। भगवान की दुनिया, हम हमारी दुनिया में खुश, भगवान अपनी दुनिया में खुश नहीं। दुनिया भी है और वो दुनिया भी। यह कहना यह है, छोटा सा घर उन्होंने बना दिया जिसमें लगता है कि ये, इसलिए भगवान का ऐश्वर्य, भगवान है कि तो मेरी है, भगवान का कुछ नहीं है, भगवान तो अपनी दुनिया नहीं, ये दुनिया भी उन्हीं। और फिर आगे 11वें श्लोक से ले वो पर जगत जो है, भगवान का जगत जो है वो उनका है, ये जो जगत है ये भी उनका है, भगवान का इतना ऐश्वर्य है। तो फिर कौन है जो भक्ति नहीं करते? तो भगवान वर्णन करेंगे मूर्ख लोग हैं जो भक्ति नहीं करते भगवान की। लेकिन जो लोग दिव्य स्तर पर हैं वो भक्ति करते हैं, वो भक्ति को नकारते नहीं हैं। तो मूर्ख हैं जो भक्ति के लिए से दूर चले जाते हैं, इनका वर्णन भगवान करेंगे। और फिर जब भक्ति का वर्णन कर दिया कि जो मूर्ख हैं वो भक्ति नहीं करते हैं और जो दिव्य स्तर पर हैं वो भक्ति करते हैं, तो प्रश्न आता है फिर भक्ति क्या है, कौन सी भक्ति की बात कर रहे हो? तो फिर भगवान भक्ति का गुणगान करते हैं। इस अध्याय के अंतिम विभाग में 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक भगवान भक्ति का वर्णन करते हैं कि कैसे जो भक्ति है ये इस कितनी गुणगान करने योग्य है। तो पहला श्लोक भगवान कहते हैं इस अध्याय में, श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनुसूयवे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम अनुसूयवे, तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा जिसको जानकर तुम बहुत जल्दी इस भौतिक अस्तित्व से परे जा सकोगे। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, बहुत जल्दी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तो सुनना भगवान से, जैसे भगवान प्रारंभ करेंगे अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं इसको सुनो, तो ये सुनना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो अध्याय है ये गुह्यतमम, इदं तु ते गुह्यतमम भगवान ने कहा, तो बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही गुह्य ज्ञान इसमें दिया गया है।
सो गुह्यतम क्यों है? जैसे गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो गुह्य ज्ञान दिया गया है अध्याय 2 और 3 में, जहां पर आत्मा का विषय है, क्या संबंध है आत्मा का शरीर से, कैसे उसको कार्य करने चाहिए, ये ज्ञान दूसरे और तीसरे में दिया, उसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। फिर गुह्यतर ज्ञान दिया गया 7वें और 8वें अध्याय में। 7वें में कृष्ण भावनामृत के विषय में ज्ञान है, तो ये कैसे भक्ति के विषय में ज्ञान है 7वें 8वें में दिया गया, गुह्यतर कहलाता है। और अब अनन्य भक्ति की बात हो रही है, जहां भगवान का गुणगान अनन्य भक्ति से किया जाए, तो ये गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। तो उसको यहाँ पर अब भगवान वर्णन करने जा रहे हैं। और ये जो गुह्यतम ज्ञान है, इसको सुनने की और समझने की योग्यता क्या है? इसकी योग्यता है अनुसूयवे। अनुसूयवे मतलब कोई द्वेष नहीं है। तो अर्जुन द्वेष से मुक्त है, इसीलिए वो सुनने के योग्य है। 2 योग्यताएं चाहिए व्यक्ति को जब वो सुन रहा है भगवान से, भगवान के भक्तों से या भगवान के विषय में, तो 2 योग्यताएं चाहिए। एक, जैसे यहाँ कहा गया अनुसूयवे, उसको द्वेष रहित होना चाहिए। और दूसरी श्रद्धा। अभी श्रद्धा की भी बात करेंगे। तो यहाँ पहला योग्यता है कि सुनना चाहिए, कैसे? द्वेष रहित होकर। अर्थ क्या है? अगर हम सही भाव में सही व्यक्ति से सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम गुह्यतम ज्ञान ले सकते हैं। सही भाव होना चाहिए सुनने का, सही व्यक्ति होने चाहिए। आपका भाव सही है लेकिन कहने वाला सही नहीं है, आपका भाव भी सही है, कहने वाला भी सही है, लेकिन उसके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं है। सो ज्ञान भगवान देते हैं, भगवान के भक्त उसका प्रचार करते हैं, और हम सब उसको सुनकर लाभान्वित होते हैं। तो कहने वाले भी सही हैं, कह रहे हैं वो सही है, और हमारा भाव सही होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। और ऐसे द्वेष रहित होकर जब हम श्रवण करते हैं, तो ये जो भौतिक बंधन है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो द्वेष है ये बहुत सी चीजों को जन्म देता है। जैसे कई लोग भगवत गीता पर टीका लिखते हैं। क्या टीका लिखते हैं? क्योंकि द्वेष है हृदय में, इसीलिए भगवान को हटा देते हैं उस टीका से, या कह देते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं, ये तो केवल ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी व्यर्थ की टीकाएं हैं, और कौन करते हैं? बहुत बड़े बड़े स्कॉलर करते हैं। लेकिन इन सब को द्वेषी मानना चाहिए अगर वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित नहीं कर रहे। इसीलिए प्रामाणिक टीका केवल किसी एक भक्त के द्वारा दी जा सकती है। और जब हम उस प्रामाणिक टीका को सुनते हैं, मतलब हम किस इधर उधर से नहीं, जैसे आजकल फैशन हो गया है, आपसे कहा जाए भगवत गीता जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे? 1 मिनट, टक 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 टक, गूगल बताओ क्या है, और गूगल सब बताना शुरू करेगा। आपको देखो हमें भगवत गीता पता है। नहीं, उसमें किसने लिखा है, क्या है, वो भक्त है नहीं है, कोई लाभ, कोई पता नहीं। सो 2 लाभ हैं अगर हम बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। कैसे अच्छी तरह से? मतलब बहुत अच्छी तरह से का अर्थ क्या है? जब हम कृष्ण के विषय में, कृष्ण के भक्त से सही भाव में सुनते हैं, तो 2 लाभ है। क्या है? एक, ये जो भौतिक कष्ट हैं इस जीवन में, हमारे पास बहुत सारे कष्ट हैं। बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, तकलीफें आ जाती हैं, फेलियर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ नहीं है तो जन्म भी आ जाता है, जन्म में रोता ही है बालक, कष्ट होता है इसीलिए रोता है। मृत्यु आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। ये सारे कष्ट हैं जिनको हम हटा नहीं सकते। आप कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो। कुछ दिन पहले हमने एक वैज्ञानिक को देखा था,
तो वो एक चेयर पर थे, बहुत बीमारी कुछ तो उनको थी, उठ नहीं सकते थे, हमेशा व्हील चेयर पर रहते थे, अब शायद वो नहीं रहे। सो हम सोच रहे थे वैज्ञानिक है, क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर लेते। सो ये सारी चीजें इस जगत में रहेंगी, लेकिन अगर हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो पहली चीज कि हम दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं, और जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होता है वो स्वाभाविकता इस भौतिक जगत के जितने भी कष्ट हैं उससे ऊपर चला जाता है, उसको वो कष्ट प्रभावित नहीं करते। कष्ट होते हैं जीवन में लेकिन दुख नहीं होता। प्रयास ये कीजिए, हम लोग जीवन में से कष्टों को हटाने का प्रयास करते हैं, कष्ट हट नहीं सकते लेकिन दुख दूर हो सकता है। दुख और कष्ट में अंतर क्या है? कष्ट जो तकलीफें आती हैं, जो हमारे ऊपर आ जाती हैं स्थितियां, और दुख क्या है? हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए हम शोक करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जब कोई कृष्ण के विषय में सुनता है तो कष्ट हो सकते हैं लेकिन वो दुखों से दूर हो जाता है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लाभ, आध्यात्मिक प्रगति करता है। जो बारंबार सुनता है उसको उतना ही ज्ञान होता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैंने बहुत सुन लिया भगवत गीता, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, या अब तो मैं भगवत गीता पर प्रवचन देता हूं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। चाहे आपने एक बार सुना हो, 2 बार सुना हो, 10 बार सुना हो, बारंबार सुनना है, और हर बार नया ज्ञान, नया साक्षात्कार आपके समक्ष आएगा। तो ये लाभ है, और हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। कैसे करेंगे? भगवान हमारी मानसिकता के अनुसार, हमारी गंभीरता के अनुसार हमें इस पथ पर आगे ले जाएंगे, जितना हम कृष्ण के बारे में केवल सुनते रहेंगे। लेकिन एक चीज जानिए कि सुनना भी भाव बहुत जरूरी है। हमने पहले ही कहा, सुनना कैसे है? सही भाव में, सही व्यक्ति से, और सही ज्ञान। तो जिनका भाव सही नहीं है, शास्त्रों में 4 प्रकार के ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है जो सही भाव से नहीं सुनते हैं, और 4 प्रकार के ऐसे जो सही भाव से सुनते हैं, और उन सब की तुलना पशुओं से और पक्षियों से की गई। तो आइए, क्योंकि हम सब सुन रहे हैं और कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ये कृष्ण कथा सुनने वाले 4 प्रकार के अच्छे श्रोता और 4 प्रकार के बुरे श्रोता का वर्णन है। ये वर्णन व्यासदेव ने जब महात्म्य लिखा भागवतम का, तो उसमें इसको लिखा है, पुराणों में इसका वर्णन है। तो क्या है 4 प्रकार के जो बुरे या अच्छे जो नहीं सुनते हैं? तो पहला दिया गया है उसमें ऊंट। ऊंट होता है, ये क्या करता है? ये अच्छे अच्छे पत्तों को, आम के पत्ते इत्यादि को छोड़कर वो बेकार पत्तों को खाता है, नीम के पत्ते को खाता है, जहां कांटे लगे होते हैं उसको खाता है। तो क्यों? क्योंकि जब कांटे खा रहा है, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तो कांटे खा रहा है, तो कांटे खाने से उसका जो पूरा मुंह है अंदर वो छिल रहा है, और वो छिल कर उसका मुंह, गला सब छिल रहा है, और उससे खून अंदर जा रहा है, और उसको वो खून का स्वाद आ रहा है। उसका ही खून है लेकिन उसको स्वाद आ रहा है। तो जब ऐसे वो खाता है इन चीजों को और स्वाद लेता है उसमें, ये समझ नहीं पाता कि उसका ही नुकसान कर रहा है। तो ये पहले प्रकार के श्रोता हैं जो कृष्ण कथा को सुनना चाहते हैं, और कृष्ण कथा कभी सुनते हैं, या और भी कृष्ण कथा को छोड़कर बाकी चीजें भी सुनने लगते हैं। और बाकी चीजें कैसी हैं? वो केवल आपको ही नुकसान करने वाली है। तो वो भेद नहीं कर पाते, इसको करें या इसको करें, इसको करें या उसको करें। जैसे ऊंट है। दूसरी तुलना बैल से की गई है। बैल क्या होता है? बैल, आप उसकी नाक में नकेल डाल दीजिए, फिर छोटा सा बच्चा भी और रस्सी से उसको खींच कर ले जा सकता है। बड़ा विशाल होता है बैल, लेकिन छोटा सा बच्चा भी उसे जहां चाहे, जहां बोलो वहां चला जाता है, कोई भेद नहीं, उसको जहां भी खींच कर ले जाएंगे वहां चला जाएगा। तो इसी तरह
बैल की तरह होते हैं कुछ कि वो जहां चाहे वहां चले जाते हैं। कोई कहता अरे यहाँ अच्छी कथा हो रही, चलो वहां चलो, अरे यहाँ अच्छी कथा हो रही, बहुत। वो देखते नहीं है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जैसे ऊंट का उदाहरण दिया, वो क्या करता है, वो उन चीजों को भी सुन लेता है जो उसका नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर बैल की तरह कहीं भी चला जाता है, जहां भी कथा हो रही है, वो कृष्ण कथा है या नहीं है, ऐसे ही चला जाता है। तीसरा उदाहरण दिया गया है एक पक्षी का। वैसे कई जगह पर उसको कौवा कहा गया है, ये कई जगह पर भुरंद पक्षी कहा है, जो हिमालय में मिलता है। तो ये क्या करता है, ये केवल चीजों को ऐसे ही बोलता है। या कौवा की अगर बात की जाए तो कौवा गंदगी में जाकर मुंह मारता है हमेशा। तो ऐसे सुनने वाले होते हैं जो हमेशा गलत ही जगह पे जाते हैं, उनको सही जगह पसंद ही नहीं आती। उनको लगता है कि नहीं, ये बढ़िया कथा कर रहे हैं, ये जो कथाकार है बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये कथा कम करते हैं, गाते ज्यादा हैं। तो ऐसे लोग भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं रखते। और चौथे बताए गए हैं जो भेड़िए की तरह होते हैं। वो क्या होता है भेड़िए की तरह, भेड़िया हमेशा, या गीदड़ जो भी, तो वो आवाज निकालता है जोर से। तो उसकी आवाज सुनकर जो हिरण इत्यादि होते हैं भाग जाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कथा सुनने आते हैं भगवान की, और इतना आवाज, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं या ऐसी चीजों को कहते रहते हैं, पूरी कथा को डिस्टर्ब करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते, और अन्य जो सुनना चाहते हैं उनको भी नहीं सुनने देते। क्यों? अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, देखो हमने ऐसा प्रश्न पूछा, उनके पास उत्तर नहीं था, या बीच बीच में कहते रहते हैं। तो ये एक ऐसे प्रकार के बुरे, मतलब अगर एसेंस में कहा जाए कि ऐसे लोग जो बड़े ध्यान से नहीं सुनते, ऐसे लोग जो केवल सुनकर बोल देते हैं जैसे बुरंद पक्षी, लेकिन उसको जीवन में पालन नहीं करते, और फिर जो बोलते हैं उसको भी ठीक से नहीं बोलते जो सुनते हैं, और उसका पालन नहीं करते, और फिर बैल जैसे कहीं भी चले जाते हैं, और जो सुनते हैं वो उनका ही नुकसान कर रहा है, लेकिन उसको ही वो आनंद समझते हैं। तो ये 4 प्रकार के बुरे श्रोता दिए गए। अब 4 प्रकार के अच्छे श्रोता भी होते हैं, केवल बुरे नहीं होते हैं, अच्छे श्रोता भी होते हैं। तो अच्छे श्रोता कौन है? सबसे पहले आता है मछली। मछली जब पानी में चल रही होती है तो देखिए उसका ध्यान एक तरफ होता है, बस वो इधर उधर नहीं, जैसे जा रही है वैसे उसका ध्यान रहता है। जो पहले प्रकार के अच्छे श्रोता हैं, जो बैठते हैं कथा में तो पूरा ध्यान भगवान का श्रवण कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान उन पर रहता है, फिर इधर उधर ध्यान नहीं रहता। दूसरे होते हैं तोते की तरह। वैसे तोते का उदाहरण दिया गया है, लेकिन तोता क्या करता है, जो सुनता है उसको बोलता है। तो जो श्रोता होते हैं, अच्छे श्रोता, बड़े ध्यान से सुनते हैं मछली की तरह, और फिर अन्यों को जाकर वही बात बताते हैं, कोई उसमें मिलावट नहीं करते, जो उन्होंने सुना बस उसको बता दिया। ये अच्छे श्रोता का लक्षण है। फिर तीसरे होते हैं हंस की तरह। हंस का एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। हमें नहीं पता कलयुग में कर पाता है या नहीं, क्योंकि कलयुग में इतना मिलाते हैं। वैसे उसके अंदर गुण है। भगवान ने उसकी जिह्वा पर एक केमिकल दिया है, जैसे ही स्पर्श करता है दूध और पानी अलग हो जाता है। तो ये एक प्रकार के श्रोता कैसे हैं कि जो बहुत अच्छी तरह सुनते हैं और ये जानते हैं कि कहीं अगर कुछ और सुन लेते हैं, गलत सुन लेते हैं, कभी कभी हो जाता है इधर उधर, तो एकदम भेद कर लेते कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। जैसे हमने गलत श्रोताओं में बताया था, भेद नहीं कर पाते, लेकिन ये हंस की तरह है, दूध और पानी। उनको पता है कि कृष्ण कथा क्या है और बाकी इधर उधर की बातें क्या है। तो वो अगर सुनते भी हैं तो उसको ध्यान नहीं देते, केवल कृष्ण कथा पर ध्यान देते। और चौथे प्रकार का अच्छा श्रोता होता है चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी ये केवल वर्षा के समय सीधे बादलों से जो जल गिरता है उसको ग्रहण करता है। प्यासा मर जाएगा लेकिन कोई और जल नहीं लेगा। और वो भी कब? पूरी वर्षा ऋतु में नहीं, केवल स्वाति नक्षत्र में। तो आप सोचिए
कि ये उसका गुण है। वो कहना चाहिए कि इतना आसक्त है बादल के पानी से कि वो अन्य किसी पानी को स्पर्श नहीं करता। तो ये एक अच्छा श्रोता है कृष्ण कथा का। वो हंस की तरह नहीं कि कभी इधर उधर सुना तो फिर उसको भेद कर लिया। वो तो ऐसा है कि कुछ और सुनता ही नहीं, केवल कृष्ण कथा। प्यासा मर जाएगा चातक पक्षी, लेकिन जल वही लेगा। तो ये अच्छे श्रोता का लक्षण है कि सुनना है तो कृष्ण कथा, कृष्ण का विषय, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अच्छा सुने, श्रवण अच्छा करें, और तब हम जाकर भगवान के इस विषय को समझ पाए। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम निदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि अर्जुन, ये जब ज्ञान तुम लोगे, दिव्य ज्ञान लोगे, गुह्यतम ज्ञान लोगे, तो ये जान लो ये आनंद देने वाला है। सुसुखम करते हुए, इसका पालन करते हुए बहुत आनंद आने वाला है। इसमें बहुत शुद्ध है, ये पवित्रम निदमुत्तमम। तो इसको भगवान समझा रहे हैं। सो कैसे हम ये पहुंच सकेंगे, कैसे आनंद ले सकेंगे? जब इस ज्ञान को हम श्रद्धा से सुनेंगे। जैसे हमने बताया था, 2 योग्यताएं हैं। एक अनसूयवे, कि हमें द्वेष नहीं होना है, और दूसरा श्रद्धा। तो श्रद्धा से जब सुनते हैं, जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष में जब पानी डालना होता है तो वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है। शायद पत्तियों पर पानी डालने का कोई लाभ नहीं, आप डाल सकते हो, लेकिन उससे केवल कोई लाभ नहीं होना, पत्तियों को पोषण नहीं मिलना। पोषण जब मिलता है जब जड़ पर पानी डाला जाता है, और जड़ से ही पेड़ के माध्यम से सारा पोषण जाता है। इसी तरह श्री कृष्ण की अगर हम सेवा करें, कृष्ण जो मूल हैं उनकी हम सेवा करें, तब फिर हम पूर्ण हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतः। कि अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा सारा जो कार्य है वो पूर्ण होंगे। और इस विश्वास के आधार पर हमारे भक्ति के स्तर होते हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। सो तीसरा, या कहना चाहिए कि जो सबसे निम्न स्तर है वो क्या है? जहां कोई इतना मजबूत श्रद्धा नहीं होती, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कई बार देखते हैं कि लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं, कृष्ण भक्ति में आते हैं, लेकिन उनका एक छिपा हुआ कोई उद्देश्य होता है। वो भगवान की भक्ति करने नहीं आ रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम प्राणित नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा करने। शायद श्रद्धा नहीं। दूसरे स्तर के व्यक्ति हैं जिनमें श्रद्धा बहुत मजबूत है, लेकिन भक्ति शास्त्रों में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। केवल वो जो भी उन्हें संग में प्राप्त हो रहा है उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं। ये पहले वालों से, जो हमने तीसरे स्तर के बताए, उससे अच्छे। और फिर प्रथम श्रेणी के जो भक्त हैं, बहुत मजबूत श्रद्धा है, शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा है, और उनके पतन की तो कोई संभावना ही नहीं। वो तो सीधे भगवान के धाम के लिए उद्धत हैं, वो उस तरफ जाने वाले। तो ये श्रद्धा है। और जिनमें श्रद्धा नहीं है उन लोगों का क्या होगा? सो उनके लिए बहुत कम आशा है कि वो पूर्णता को प्राप्त करेंगे। और क्या गति होगी उनकी? इसी जगत में वापस आएंगे, बारंबार जन्म लेंगे। जैसे शंकराचार्य जी कहा करते थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारी। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, ये एक संसार चक्र है। संसार चक्र और क्या है? बस यही है संसार चक्र। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मृत्यु, कभी जन्म। बस इसमें ही हम फंसे रहें। और कब तक फंसे रहें? जब तक भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को ना, जब तक ये ना जाने कि ये दुनिया, ये जगत, ये भी कृष्ण का ही है और इसका बहुत गहरा संबंध है। और क्या संबंध है? कृष्ण कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। कि मैं सब जगह हूं,
मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना मतलब भगवान अपने अव्यक्त रूप में। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका व्यक्त रूप नहीं है, उनका आकार नहीं है, एक निराकार उनका एक और रूप है। तो भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त, मैं कैसे सब जगह इस पूरे जगत में फैला हुआ हूं अपने अव्यक्त रूप में। और कौन देख सकता है इसको? मत्स्थानी सर्वभूतानि, तो कौन इस चीज को देख सकता है कि भगवान अपने अव्यक्त रूप में है? जिसने भक्ति का अभ्यास किया है। भक्ति के अभ्यास के बिना कोई ये नहीं जान सकता। मत्स्थानी सर्वभूतानि, कैसे सारे जीव मुझ में हैं। न चाहम देश अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूं। तो ये कैसे कोई जान सकता है? ये जो पूरा भौतिक जगत है ये भगवान की शक्तियों का मिश्रण है। एक है भगवान की भिन्न निम्न शक्ति और एक है उच्चतर उच्च शक्ति, और इन दोनों के मिश्रण से ये बनता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरण सब जगह फैलती है, जैसे सूर्य निकलता है सारे पृथ्वी पर सब जगह अलग अलग जगह पर जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता फैल जाता है। और जितने भी ब्रह्मांड में लोक इत्यादि हैं वो सब उसी सूर्य लोक पर आधारित हैं। इसी तरह भगवान ये जो रचना करते हैं, ये जो सृष्टि करते हैं, वो भी उनकी ही शक्ति पर आधारित होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं, लेकिन सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो कैसे? आपने जान लिया कि भगवान अव्यक्त रूप में सब हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में है इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आकार को त्याग दिया या व्यक्तिगत आकार चला गया। जैसे एक पेपर लिया जाता है, उसके छोटे 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 टुकड़े कीजिए, पेपर खत्म। ऐसा नहीं है, ये भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान सब जगह फैल गए तो भगवान का कोई रूप नहीं है। नहीं, भगवान का रूप है। और क्या रूप है उनका? व्यक्तिगत रूप है। कैसे है? एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक राजा होता है, वो सरकार चलाता है, तो वो हर विभाग में वो उपस्थित है। कैसे? अपनी शक्तियों के द्वारा, किसी किसी को उसने अपॉइंट किया है, उसकी शक्तियां हैं। इसी तरह भगवान इस सारे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि राजा अगर हर विभाग में है तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं, राजा अगर हर विभाग में है तो राजा वैसे राजा बना रहता है अपने साकार रूप में, लेकिन हर विभाग को चलाता है निराकार रूप से। इसी तरह भगवान साकार रूप में बने रहते हैं और इस जगत को चलाते हैं निराकार रूप में। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरा योग ऐश्वर्य है, इसको देखो, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। क्या योग ऐश्वरम या क्या योग ऐश्वर्य है भगवान का? कि भगवान की शक्तियां हैं, सब कुछ भगवान पर आधारित है, लेकिन भगवान उनसे परे। ये बहुत सुंदर बात हमें देखने मिलती है। तो ये अचिंत्य चीजें हैं। भगवान का ऐश्वर्य अचिंत्य है। कैसे? सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्पेस में फ्लोट हो रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये स्पेस क्या है जिसमें सारे ब्रह्मांड, सारे जो लोक हैं वो तैर रहे हैं? भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान उनसे अलग है। ये तो सब केवल उनकी इच्छा से चलता है। भगवान को आकर देखना नहीं पड़ता कौन सा ग्रह क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये उनकी इच्छा पर चलता है। कैसे होता है? भगवान इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि आकाश है और हवा है। तो हवा आकाश में है, लेकिन वह आकाश कभी भी हवा से प्रभावित नहीं होता। तो जो भी हम चीजें इस जगत में देख रहे हैं ये सब मान लीजिए कि हवा की तरह है। और भगवान क्या है? भगवान आकाश की तरह है। सो सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन भगवान कभी उससे प्रभावित नहीं होते। तो भगवान के इस ऐश्वर्य को हमें जानना चाहिए। योग ऐश्वरम जहां वर्णन भगवान कर रहे हैं, सो ये सब होता है भगवान की इच्छा से, परम इच्छा से। सो भगवान की इच्छा के बिना ये जगत बन नहीं सकता। भगवान की इच्छा के बिना यहाँ जीव प्रवेश कर नहीं सकते।
सो क्या भगवान का संबंध है इस भौतिक जगत से? भगवान इसे बनाते हैं और जीवों को प्रवेश कराते हैं। भगवान अपनी दृष्टि के द्वारा जीवों को प्रवेश कराते हैं। उनको शरीर मिलते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन वो जीवों को प्रवेश कराते हैं। फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते। हम सब जान रहे हैं, भगवत गीता कह रही है कि भगवान परम आराध्य है। हमारी सारी आराधनाओं के लक्ष्य भगवान हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो उनकी आदर नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, क्यों नहीं करते? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो। तो मूढ़ा है, मूर्ख है। क्यों अवजानन्ति? बहुत बड़े बड़े वो विद्वान हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों से बहुत बड़ा विद्वान बनकर पैदा हो सकता है, लेकिन अगर वो कृष्ण के जो ज्ञान है उसको नहीं लेता, कृष्ण से परे चला जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख कहा गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अरे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आप कैसे कह रहे हो ज्ञान नहीं है? उनमें ज्ञान किस चीज का नहीं है? भगवान के गुह्य कार्यों का ज्ञान नहीं है। कैसे भगवान कार्य करते हैं, उनकी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, ये ज्ञान नहीं है। भगवान का शरीर शाश्वत है, सच्चित आनंद है, उसका ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है कि इस जगत के परे केवल भगवान ले जा सकते हैं, और ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की शक्ति का एक प्राकट्य है। इन चीजों को ना जानते हुए वो और बहुत सारी चीजों में लगते हैं। तो कौन है जो भगवान के ऐश्वर्य को स्वीकार कर लेते हैं बड़ी सरलता से? भगवान के शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है? जो भगवान को जान लेते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, समर्पण, भगवान को समर्पण करते हैं, कृष्ण को समर्पण करते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो नहीं करते, कृष्ण के रूप को नहीं करते, निराकार, भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? भगवान के दुरात्मा। क्यों? क्योंकि मोह में है और कृष्ण के रूप का वो अनादर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? कहाँ जाते हैं ये लोग? तो ये लोग आसुरी विचारों से या नास्तिक विचारों से बड़े प्रभावित हो जाते हैं, और इनके लिए मुक्ति या अन्य चीजों की कोई आशा नहीं रह जाती। न ज्ञान होता है, न मुक्ति होती है, ना ही कुछ अच्छे कर्म होते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, बनना है अर्जुन महात्मा बनो। कौन है महात्मा? तो बहुत से लक्षण महात्मा के भगवान दे रहे हैं। वो लोग जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या क्या लक्षण एक महात्मा के? यह देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो लक्षण है कि नहीं, हम दुरात्मा हैं या महात्मा हैं। तो भगवान कह रहे महात्मा कौन है? महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, कि वो दैवी प्रकृति में आश्रित है, मतलब उसने भगवान की शरण ली है, दैवी शक्ति, दिव्य शक्ति की शरण ली है, और वो कभी भी कृष्ण के परे अपना ध्यान नहीं ले जाता। ये बात याद रखिए। और भगवान का जो सुंदर रूप है, द्विभुज रूप, जिसमें भगवान जिस रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके प्रति सेवा करता रहता है, हमेशा भगवान का नाम लेने में अपना समय व्यतीत करता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हमेशा भगवान का गुणगान करता है उनकी कथाओं के द्वारा, और दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कृष्ण को प्रणाम करता है, और अंततः कृष्ण के ही भक्ति में लगता है। तो ये महात्मा के लक्षण भगवान ने दिए हैं। अब एक प्रश्न आता है कि बनते कैसे महात्मा? कोई रबर स्टैंप लगा दे, भाई आज से तुम महात्मा हो, क्या आप महात्मा हो जाओगे? कोई कारण से, क्या कोई राजनेता, क्या कोई साइंटिस्ट, क्या कोई अन्य व्यक्ति आपको महात्मा बना सकता है? सो महात्मा कैसे बनते हैं?
अन्य महात्माओं के संग से। जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का संग किया। नारद मुनि ने तो कई लोगों को भक्त बनाया, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बहुत लंबी लिस्ट है, व्यासदेव। तो प्रहलाद महाराज ये बहुत छोटे तो कहना नहीं चाहिए, जन्म नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में थे। देखिए भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, महात्मा बनने के लिए आपको जन्म भी लेने की जरूरत नहीं है, माँ के गर्भ में आप महात्मा बन सकते हैं। छोटे से बालक है ध्रुव, 5 साल के महात्मा हो गए। तो अगर आप माँ के गर्भ में हैं महात्मा हो सकते हैं, 5 साल के बच्चे हैं महात्मा हो सकते हैं, आप वृद्ध हो गए हैं ययाति महाराज, वो महात्मा हो गए। आप मृत्यु के कगार पर हैं, बस मरने वाले हैं अजामिल, आप महात्मा हो सकते हैं। और मृत्यु के बाद भी भक्ति की जा सकती है, चित्रकेतु महाराज ने की, आप महात्मा हो सकते हो। लेकिन अच्छा यही है कि इस जीवन में महात्मा बने। तो कैसे बनते हैं महात्मा? हम महात्मा बनते हैं अन्य महात्माओं के संग से। जो महात्मा है, अर्थात अभी अभी हमने जिनके लक्षण सुने, महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, कि जिन्होंने दिव्य प्रकृति का आश्रय लिया है, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे हैं, सतत उनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हम संग करें और हम भी महात्मा बन सकते हैं। तो ये जानिए कि महात्मा बनने का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी ने बुलाया, स्टैंप लगाया, कल से तुम महात्मा हो जाओ, नहीं, ये महात्मा स्टैंप वाले नहीं। सच्चा महात्मा जिसने अपने जीवन को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, या उसने अपने जीवन को कृष्ण के महान भक्तों के चरणों में समर्पित कर दिया, वो व्यक्ति महात्मा बन सकता है। और जो महात्मा नहीं है वो अन्य पूजा करते हैं। तो भगवान अलग अलग प्रकार के उपासकों की बात करते हैं कि जो सीधे उनकी भक्ति नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो भगवान कहते हैं कि एक ऐसे प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को ही एकत्वेन मतलब खुद को ही भगवान मान लेते हैं। हमें नहीं पता आप लोग भाग्यशाली हैं या नहीं कि आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिले, लेकिन एकत्वेन अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। बहुत निम्न प्रकार के व्यक्ति हैं और आराधकों में से। फिर पृथक्त्वेन मतलब वो कोई अपना ही भगवान बना लेते हैं, अपने को नहीं मानते लेकिन अपना ही भगवान बना लेते हैं कि ये भगवान है, हम इसी की पूजा करेंगे। और इनमें वो लोग भी आते हैं जो कृष्ण को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा जब कृष्ण से अलग रहकर की जाती, कृष्ण को छोड़कर की जाती है, पृथक्त्वेन, पृथक मतलब अलग कर दिया, अपना ही अलग भगवान बना लिया, तो फिर वो भी सही नहीं है, भगवान कह रहे हैं। फिर विश्वतो मुखम, जो भगवान के विश्व रूप को पूजा करते हैं, ये कम से कम एकत्वेन या पृथक्त्वेन से अच्छे हैं कि वो किसी व्यक्ति को या अपने आप को तो नहीं मान रहे हैं, भगवान के विराट रूप को, विश्व रूप को मानते हैं और उसकी वो पूजा करते हैं। और बाकी जन जो भक्त होते हैं वो कृष्ण से संबंध रखते हैं। क्यों? भगवान बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात भगवान ने कही कि क्या मेरे से संबंध हो सकता है? क्या तुम्हारे तो बहुत सारे संबंध हैं, कोई तुम्हारी माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला है, कोई तुम्हें कुछ और देने वाला है। सो भगवान अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कह रहे क्या है मेरा संबंध आप लोगों से? भगवान कह रहे मैं ही माता पिता, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, सब मैं ही हूँ, धारण करने वाला मैं हूँ, धाता आप लोगों को जो धारण कर रहा हूं, आप आराम से पृथ्वी पर घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, हवा में नहीं उड़ रहे हो, भगवान ने धारण किया हुआ है। शुद्ध करने वाला मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, जितने भी वेद हैं वो मैं हूँ। भगवान ये अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उनका कारण मैं हूँ।
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। तो क्या है भगवान? भगवान गति हैं। श्री कृष्ण हमारी अंतिम गति हैं, इसको जानिए। श्री कृष्ण गति हैं। गतिर्भर्ता, प्रभर्ता मतलब धारण करने वाले। प्रभु, हमारे प्रभु हैं, वो स्वामी हैं, क्योंकि हमारा सबका ये स्वभाव है, ये हमारी स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं। सो गति क्या होनी चाहिए? लक्ष्य अपना निश्चित कर लीजिए इस जीवन में। गतिर, भगवान कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृद। सो हमें जान लेना चाहिए हमारी गति क्या है। कृष्ण। धारण कौन कर रहे हैं? कृष्ण। हमारे स्वामी कौन है? कृष्ण। साक्षी कौन है हमारे कार्यों को देखने वाले? कृष्ण। धाम, हम किस धाम में जाने वाले हैं? कृष्ण। सब कुछ कृष्ण है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि मैं हूं ये, मानो इसको अर्जुन। और इस भाव में हमें रहना चाहिए, अन्यथा हम भगवान से अलग रहेंगे। पृथक्त्वेन। जो लोग भगवान की सीधे भक्ति नहीं करते हैं, क्या होता है? वेद पीते हैं, त्रैविद्यामा सोमपः पूत पापा। तो ये सब वो वेदों को पढ़ते हैं, ऊंचे लोकों में जाने की इच्छा करते हैं। तो जो लोग भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, पापों से थोड़ा सा मुक्त होते हैं और फिर शुद्ध होकर किसी अच्छी जगह पर जन्म लेते हैं, या फिर हो सकता है स्वर्ग चले जाते हैं। और स्वर्ग में क्या करते हैं? वहां जाकर आनंद लेते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर से नीचे आ जाते हैं। जैसे आप लोग कई बार मेले में गए होंगे, तो मेले में एक ऐसे झूला होता है, फेरी व्हील, बहुत बड़ा झूला, एकदम ऊपर जाते फिर नीचे आता फिर ऊपर। तो इसी तरह ये चलता है जगत, उसकी तरह है वो, फेरीज व्हील की तरह। तो आप एकदम नीचे आ जाते हो, फिर एकदम ऊपर चले जाते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर ऊपर चले जाते हो। तो ये चलता रहता है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ऊपर नीचे आना नहीं है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान के पास जाना, इस फेरी व्हील से निकलना बाहर। और कौन निकल सकता है? भगवान अब उनका वर्णन कर रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते। पृथक्त्वेन का हो गया, एकत्वेन का हो गया, विश्वतो बहुधा विश्वमुखम हो गया। अब अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जो लोग, तेषां, जो लोग मेरी अनन्य भक्ति में लगे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, केवल मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी भक्ति में लगे, अनन्य भक्ति में, ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना उसके द्वारा कर रहे हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, तो किसकी उपासना कर रहे हैं? कृष्ण के दिव्य रूप की। तो उनको भगवान कह रहे हैं कि जो भी कमी होती है मैं देता हूं, और जो उनके पास है योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि जब हम सीधे कृष्ण की भक्ति करते हैं, एकत्वेना नहीं, पृथक्त्वेना नहीं, तब पूर्ण रूप से सफलता को या पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण की कृपा से। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग सीधे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका लाभ क्या है, कौन है, क्या प्राप्त होता है? सो उनके लिए एक जो भक्त होता है वो उसका साक्षात्कार पूर्ण होता है। उसकी एक ही इच्छा होती है कि भगवान के साथ में रहे, भगवान की सेवा करता रहे। तो भगवान से जुड़ना ये सच्चा योग कहलाता है। योग क्षेमम, क्षेमम मतलब भगवान ध्यान रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो कैसे सुरक्षा करते हैं? भगवान कृपा करके सुरक्षा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान से जुड़ता है सच्चे योग में। योग मतलब जुड़ना। तो उस चीज को यहाँ पर भगवान बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो लोग नहीं जुड़ते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनकी क्या स्थिति है? तो भगवान कहते हैं कि वो लोग जो भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण के सत्ता को न समझते हुए, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इस बात को न समझते हुए जो भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अविधि पूर्वकम, वो विधि नहीं है। और उसके लिए उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण होता है कि जब वृक्ष होता है, अभी हमने थोड़े समय पहले भी उदाहरण दिया, वृक्ष होता है
तो उसके जड़ों में पानी डाला जाता है। आप जड़ में ना डालकर आप पत्ते पर इधर उधर डालेंगे, अविधि पूर्वकम, थोड़े समय में पेड़ सूख जाएगा। जड़ी सूख गई तो फिर पेड़ कहाँ रहेगा। दूसरी चीज, हम जब खाते हैं तो हमें केवल मुंह के द्वारा खाते हैं। हम लोग शरीर के हर अंग को नहीं खिलाते, ये लो हाथ खा लो, ये लो पैर खा लो, ये खा लो, सर खा लो, नहीं, केवल मुंह को, और उसी से सब होता है। अगर हम ये ना करें, अविधि पूर्वकम। या और एक उदाहरण है कि मान लीजिए जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, बहुत सारे नियम है, कानून है सरकार के, सो हम सरकार के नियमों का ना पालन करें, बल्कि इधर उधर थोड़ा सा रिश्वत देकर अपना काम करा लें, सरकार को स्वीकार ना करें, अविधि पूर्वकम। तो देवताओं के पास जाना थोड़ा बहुत अपना काम कराने के लिए किस तरह है, हम रिश्वत दे रहे हैं उनको, थोड़ा मेरा काम कर दो, बस ये ले लो, अविधि पूर्वकम। भगवान कह रहे सीधे भक्ति करनी है, ये अविधि में मत जाओ, इधर उधर मत घूमो, क्योंकि जब ऐसे ऐसे घूमते हो, देवताओं की पूजा करते हो, तो जो मिलता है, भगवान कहते हैं ये अल्प मेध, बहुत कम बुद्धि वाले लोग इसको स्वीकार करते हैं, ये पथ को, देवताओं की जो पूजा करते हैं। क्यों? अंततः उनका पतन होता है अगर भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सो मेरे अगर दिव्य स्वभाव को भगवान कह रहे नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित पतन होगा। क्योंकि हमारी गति क्या होती, किस पर आधारित होती है? हमारी गति आधारित होती है हमारी श्रद्धा कहाँ है। अगर हमारी श्रद्धा भगवान पर है, कृष्ण पर है, तो फिर हमारी गति भी दिव्य है। और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये जो इस्कॉन संस्था है, ये क्या कर रही है? ये एक बहुत सरल तरीके से आपको सर्वोच्च गति प्रदान करने का प्रयास कर रही है। सरल क्या है? बस केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके द्वारा ही भक्ति करते हुए आप कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हम समझ सकते हैं। और अंतिम विभाग अब भगवान वर्णन कर रहे हैं 26 से 34 श्लोकों का। क्या विभाग कर रहे हैं? अभी भगवान ने बताया भक्ति के द्वारा सब प्राप्त हो सकता है। अब भक्ति का गुणगान, कि भक्ति बहुत सरल है। ये नहीं सोचना कि भक्ति के लिए तो बहुत कड़क हिमालय पर जाना होगा, बहुत कड़ी तपस्या करनी होगी। नहीं, बहुत सरल है। जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं और उसके द्वारा शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान अब इसका गुणगान, भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा, हमने भी कहा कि भक्ति बहुत सरल है, तो कहां से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं? बड़े सरल चीज से। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं कोई तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मुझे एक पत्ता अर्पण कर दो पेड़ का, पुष्प अर्पण कर दो, कोई फल अर्पण कर दो, कुछ नहीं हो तो जल अर्पण कर दो। अच्छा, ये सारी चीजें दी किसने हैं? ये सब चीजें भगवान की प्रकृति में भगवान ने दी हुई हैं। जल भगवान ने दिया है। जैसे हम लोग गंगा में जाते हैं तो गंगा का जल लेकर ही गंगा को अर्पण कर देते हैं। इसी तरह ये पत्रम पुष्पम फलम तो हम सब भगवान ने दिया हुआ है, हम उनको ही लेकर उनको अर्पण करते हैं। लेकिन किससे? एक महत्वपूर्ण चीज, भक्ति, प्रेम और भक्ति से भगवान कह रहे हैं उसको अर्पण किया जाए, तो फिर उसको वो स्वीकार करते हैं। अरे कैसे स्वीकार करते हैं? प्रश्न आएगा, भगवान स्वीकार थोड़ी करते हैं, ये तो ऐसे ही आप लोग कहते हो। भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? भगवान जब केवल दृष्टि दे करते हैं इस जगत पे, तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा, जब सुनते हैं भगवान अच्छे अच्छे प्रेममय शब्दों को सुनते, भगवान उसको खा रहे हैं। या फिर कहना चाहिए कि जब भगवान वेद प्रकट करना होता है तो केवल उनकी श्वास से वेद प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की हर इंद्रिय अन्य इंद्रिय का कार्य कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय, तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो कार्य कर सकती हैं, हमारी नहीं कर सकती। हम आंखों से खा नहीं सकते, भगवान आंखों से खा सकते हैं, देख कर केवल खा सकते हैं।
तो कई लोग होंगे जो ऐसी शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहेंगे, तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, लोग अभी निष्काम कर्म योग करो। वो नहीं कर सकते सब, अभी सब कुछ मेरे लिए नहीं कर सकते। यद करोषि यदश्नासी, जो भी कर रहे हो, तुम्हें काम बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कर रहे हो, यदश्नासी यज्जुहोषि तदासी यत्, जो भी तपस्या तुम कर रहे हो, जो तुम दान कर रहे हो, जो तुम खा रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, मुझे अर्पण करते हुए करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो। बस इतना तो कर सकते हो अर्जुन। अगर तुम बहुत कड़ी भक्ति नहीं कर सकते तो इतना तो कर लो। और फिर भगवान बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं कि कृष्ण को जानना या मुझे जानना, कृष्ण कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? युक्त वैवम, युक्त वैराग्य की तरह, युक्त वैराग्य का पालन करो। तो कैसे करो? कार्य करो लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो ये कैसे कार्य करता है? जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एक शुद्धता आती है, हम प्रगति करते हैं, समर्पण करते हैं और अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, माम उपैष्यसि, जो युक्त वैराग्य का पालन करता है वो मेरे पास आता है। युक्त वैराग्य क्या है? चीजों को फेंकना नहीं, चीजों को छोड़ना नहीं, जो है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, और उसको सन्यासी कहा गया। सन्यासी कौन है? प्रभुपाद समझा रहे हैं, सन्यासी कौन है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, निष्काम कर्म करता है, सेवक के रूप में रहता है, पूर्ण रूप से अंततः डिपेंड भगवान पर आश्रित हो जाता है और फिर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगता है। तो कोई ये कह सकता है कि भगवान ये आपने वर्णन किया कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये जो मेरा भक्ति, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा भेद कर रहे हो अपने भक्तों में और अन्यों में। तो आप तो भगवान हो, आपको कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं तो सबके लिए समान हूं, मैं किसी से द्वेष ही नहीं करता और ना ही कोई मुझे प्रिय है। लेकिन अगर कोई जो मेरी भक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता है। जैसे भगवान वैसे सबके लिए समान है और जो भी उनके लिए भक्ति कर रहे हैं उसके लिए क्यों करना पड़ता है? अरे एक व्यक्ति होता है, दुनिया भर की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, समाज को बहुत कुछ देता है, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उनकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। तो भगवान भी ऐसे ही हैं कि सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन जब जो उनकी शरण में आ जाता है कि बस आप ही और कोई नहीं है, तो भगवान उसको उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भक्ति कर रहा हो लेकिन भक्ति में पूर्णता को प्राप्त ना कर पाया हो, अभी पूर्ण भक्त नहीं बना, तो फिर उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं उसको साधु समझो। पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया ना भक्ति में, कोई बात नहीं, उसको साधु समझो। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो सह। भगवान कहते हैं कि अगर उसने कोई भक्ति करते हुए पूर्णता नहीं रह गई, कुछ उससे गलत काम भी हो गया, तो भी उसको साधु समझो। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृढ़ता में स्थित है। भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन कर रहा है, तो इसीलिए उसको साधु समझना चाहिए। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रभु ये क्या कह दिया आपने? कोई व्यक्ति भक्ति में है, उससे कुछ गलती हो गई और आप कह रहे हो कि उसको साधु, साधु तो वो होना चाहिए जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर आप कैसे उसको साधु कह रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति से ही हृदय शुद्ध हो रहा है। भगवान सबके हृदय में है और ये जो भक्ति करते हैं तो स्वाभाविकता सारी गंदगियां दूर हो रही हैं और कुछ उसको करने की जरूरत नहीं है कि आप कहो उसने गलती कर दी, अब जाए ये वो थोड़ा गरम गरम घी लेके 4-5 लीटर घी पी जाए, या फिर अपने आप को अग्नि में खड़ा कर दे, या फिर बहुत नुकीले पथ है उस पर चलता रहे। कोई जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया भक्ति ही है, बस वो भक्ति करता रहे। तो क्या भक्ति करने से वो शुद्ध हो जाएगा? यस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसे भी लोग जो योग्य नहीं हैं भक्ति करने के, वो भी भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य
ये पीस्युपाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। कि भक्ति तो इतनी शक्तिशाली है कि जो योग्य नहीं है व्यक्ति वो भी शुद्ध हो जाता है, और जो लगा हुआ है भक्ति में वो क्यों नहीं शुद्ध होगा। तो इसका वर्णन भगवान करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसे अयोग्य लोग शुद्ध हो सकते हैं, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज ऋषि तथा। अर्जुन तुम राज ऋषि हो तो तुम्हारा तो कहना ही क्या। अरे जब ऐसे लोग जो योग्य नहीं है वो लोग मुक्त हो सकते हैं, तो फिर तुम्हारे लिए तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी भक्ति में लगा है वो बहुत जल्दी उसका उद्धार होगा। क्यों? अगर उसने कोई गलती भी कर ली है तो भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भक्ति में लगा है। और अंत में इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, इसीलिए सार दे रहा हूं अर्जुन, जो भी मैंने कहा ये सारा गुह्यतम ज्ञान इसका सार दे रहा हूं। क्या है सार? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मन मना, अर्जुन अपना मन मुझ में लगा। ये अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए। सो अगर हमें ये जो 9वें अध्याय का सार, जो भी भगवान ने भक्ति की बातें कही, सो कैसे करना है? मन मना। हमारा मन बहुत जगह लगा हुआ है, प्रयास करें भगवान पर केंद्रित करने का। मन मना भगवत भक्तो, मेरे भक्त बनो, बाकी सब भूल जाओ। एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतोमुखम, केवल मेरे भक्त बनो। सो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, भक्त बनकर क्या करो? मेरी सेवा करो। केवल नाम के भक्त मत बने रहो, ठप्पा मत लगाओ भक्त बनने का। सेवा करो, मद्याजी, पूजा करो, सेवा करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, माम नमस्कुरु, इतना तो करो कि मंदिर आओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान को प्रणाम करो। भगवान कहते मैं इसमें ही खुश हूं। अगर मन लगा सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं लगा सकते कम से कम मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। वो भी नहीं कर सकते, ठीक है, मेरे लिए कार्य करो, मेरी पूजा इत्यादि करो। वो भी नहीं कर सकते, माम नमस्कुरु, आओ कम से कम मुझे नमस्कार करो, और उसी में मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं, हमें एक वचन दे रहे हैं कि ये करते रहोगे, इतना ही करोगे, तो मुझ में अगर पूर्ण रूप से लगे रहोगे तो निश्चित है कि तुम मुझ तक आओगे। सो ये 9वें अध्याय का सार है कि हमें भगवान की भक्ति में लगना है। भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय से, कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय से ग्रहण करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, बाकी सारी चीजों को भूल जाना है। और सही दृष्टि से, हाँ, अपने कर्तव्य करते हुए, जैसे भगवान ने कहा यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप परिवार में हो, कुछ भी कर रहे हो, करते रहिए, भगवान ने मना नहीं किया। तत् कुरुष्व मदर्पणम, कृष्ण को जोड़िए। कृष्ण भावनामृत क्या है? किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। समाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ये नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण को जोड़िए, कृष्ण को अपने जीवन में लाइए, और उससे ही जीवन में सच्ची शांति और सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और किसी के कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई संशय, तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक वर्मा।
अभिषेक अनम्यूट कीजिए अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे मेरा ख्याल एक सवाल था। जैसा आपने कहा कि हमें कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए और किसी देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए। ऐसा कृष्ण ने कहा है, हम तो केवल शब्द दोहरा रहे हैं उनके। अच्छा, तो सर मतलब मेरा सवाल ये है कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं या गलत है? हमने प्रेजेंटेशन अगर आपने पूरा देखा तो हमने बताया कि अगर कृष्ण की सत्ता को या कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न मानते हुए वो कुछ और कर रहे हैं, अविधि पूर्वक हम है। लेकिन अगर वो जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही सब कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर किसी कारणवश पारिवारिक कारणवश कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को मानना ये मूल बात है। उनको छोड़कर अगर हम अन्य किसी को भगवान मान रहे हैं तो भगवान उसे अविधि पूर्वक हम कह रहे हैं, कृष्ण। ठीक है अभिषेक, सॉरी आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक ठीक है सर। थैंक यू। ओके, नम्रता। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रेयर करने की क्या कोई शास्त्र में विधि बताई गई है? एक तो आपने हमें बताया था उस दिन जब मेडिटेशन हम कर रहे थे, तो हम जब करते वक्त प्रेयर कर रहे थे। और दूसरा ये है, एक रिक्वेस्ट है कि हम जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने बैठते हैं तो उससे पहले क्या हमें कोई मतलब विधि करनी चाहिए या नहीं, और उसके बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद जैसे हम स्टडी टेबल से उठ रहे हैं तब कोई विधि करनी चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा, थैंक यू नम्रता। सो प्रेयर करने की कोई विधि है या नहीं है? प्रेयर करने की विधि है, दी गई है। वैसे तो प्रेयर क्या है? प्रेयर है कि अपने हृदय को भगवान के सामने खोलना, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। सो अगर कोई कह सकता है कि अपने हृदय की बात भगवान से कहनी है तो उसमें क्या विधि हो सकती है? बस जाइए और कह दीजिए कि ऐसे हम करेंगे, हमारे हृदय में ये भावनाएं हैं। तो इस चीज को हमें प्रेयर कैसे, तो ये एक प्रेयर का भाव हो गया, लेकिन क्या ये सही है? दरअसल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे हृदय में शुद्धता नहीं है। हमारे हृदय में तो केवल कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि बस हमें भोग चाहिए, आनंद चाहिए, और उन भावनाओं से हम अपना हृदय की बात कहेंगे तो फिर वो सच्ची प्रार्थना नहीं होगी। इसीलिए प्रार्थना क्या कहलाती है, प्रार्थना किसे कहते हैं? प्रार्थना करने की विधि क्या है? विधि ये है कि जो पूर्ववर्ती महान ऋषियों ने, महान लोगों ने शास्त्रों में जिसको बताया है उसको हम बड़े ध्यान से उसी तरह करें, प्रार्थना करें जो हमें शास्त्र के आधार पर समझाया जाता है। तो क्या विधि है? जैसे हर समय में विधि बदलती है, हर युग में विधि बदल जाती। सतयुग की विधि अलग थी, त्रेता की अलग थी, द्वापर की अलग थी। द्वापर में मंत्र अलग थे, अनिरुद्धाय वसुदेवाय, सब अलग अलग, वासुदेवाय अनिरुद्धाय, सब अलग अलग मंत्र थे उसके। और कलयुग में विधि बदल गई। तो ये विधि आती कहाँ से? जैसे हमने बताया शास्त्र से। तो शास्त्र की विधि पढ़ना, तो इस समय के लिए हमारे लिए क्या विधि दी गई है शास्त्र में? जैसे हमने आपको बताया था मेडिटेशन क्लास में, कली संतरण उपनिषद में विधि दी गई है कि ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत अच्छी प्रार्थना है। क्योंकि प्रार्थना की एक, हे राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो ये प्रार्थना हमारी निश्चित होनी चाहिए कि हमेशा हम भगवान की सेवा में लगे रहें। सो प्रार्थना की विधि आचार्यों के भजनों के द्वारा है, हम उनको भी कर सकते हैं। सो विधि इतना ही है, बहुत ज्यादा रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। देखिए भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं अरे आपको ऐसे खड़े होकर ऐसे कर कर ऐसे बोलना है तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान इस सब को नहीं, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए भाव भी प्रकट करना है, लेकिन एक विधि है कि हम भगवान के सामने ये प्रार्थना करें कि भगवान हमें हमारी जो भी जीवन में हम कार्य करें, बस आपको कभी भूले नहीं, आपके हमेशा सेवा में लगे रहें।
इस चीज को हम प्रार्थना कर सकते हैं। और स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई शुरू करने से पहले या समाप्त होने पर हम क्या करना चाहिए? बहुत सरल है, कोई विधि करने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ कुछ आदि नहीं, बस मन में भगवान का स्मरण करें तीव्रता से, भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की सारी सफलताएं ये आप प्रदान कर सकते हैं, और ये एग्जाम या पढ़ाई जो भी हम कर रहे हैं इसमें भी सफलता और विफलता आप देंगे। अगर आप चाहेंगे कि सफलता होनी है तो सफल होंगे, आप चाहेंगे विफलता होनी है तो विफल होंगे, लेकिन जो भी आप दें हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा होगा, और इस प्रार्थना से हमें फिर पढ़ाई को प्रारंभ करना चाहिए। थैंक यू। शुभजीत, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक है कि जो महादेव शिव शंकर का आराधना करते हैं वो क्या सही करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है अगर हम भक्तों की सेवा करें तो ये क्या भगवान का सेवा होता है उसमें? बहुत अच्छा, आपने 2 प्रश्न किए। शिव जी का जो महादेव जी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, वो सही करते हैं या नहीं, और जो भक्तों की सेवा करते तो क्या वो भी कृष्ण की पूजा है। सो महादेव, इनके बारे में वर्णन किया गया है कि कौन है ये, हमें उनको समझना चाहिए, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सो महादेव कौन है? ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी के बारे में कि शिव जी कौन है? जैसे दूध से दही बनता है, दोनों का प्रोडक्ट एक ही है, दूध है दही है, तो दूध से दही बनता है, ऐसे क्षीरम, क्षीरम मतलब दूध, यथा दधि, दधि मतलब दही, जैसे दूध से दही बनता है ऐसे ही कृष्ण से गोविंदम आदि पुरुषम, जो कृष्ण है उनसे शिव जी है। तो दोनों का कहना चाहिए कि एक ही है, दूध और दही का प्रोडक्ट तो एक ही होता है ना, लेकिन दूध दूध है और दही दही है, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। आप दही को दूध की जगह, दूध को दही की जगह इस्तेमाल नहीं करते हो साधारणतः, और दूध से कई प्रकार से आप दही बना सकते हो, लेकिन दही को वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो शिवजी निश्चित इस दृष्टि से भगवान के विस्तार माने जाते हैं, जैसे क्षीरम दधा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इस जगत में आकर बहुत सारे कार्यों को उनको करना होता है, जैसे ब्रह्मांड का नाश करना शिव जी का कार्य है। जब प्रलय होता है तो शिव जी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन भागवतम में उनको कैसे वर्णन किया गया है? भागवतम में कहा गया है, निन्गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे निम्न गाना, नीचे बहने वाले, मतलब नदियों में गंगा को श्रेष्ठ माना जाता है, देवों में भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे ही वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु या शिव जी, इनको भगवान के वैष्णव श्रेष्ठ भक्तों में से, जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इनके समान कोई नहीं। और श्री शिव जी क्या कहते हैं पद्म पुराण में? शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर शिव जी ने दिया। शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी भी आराधनाएं हैं उनमें से विष्णु आराधना परम, सबसे परम है वो। लेकिन वो कहते हैं इससे भी परे एक आराधना है, तदिया नाम सम अर्चनम तस्मात् परतरम देवी। हे देवी, वो ये बात पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे देवी, तस्मात् परतरम, उससे भी परे, यानी उससे भी बड़ी एक आराधना है, तदिया नाम सम अर्चनम, भगवान के भक्तों की पूजा या भगवान के भक्तों की सेवा। तो ये शिव जी स्वयं कहते हैं। तो आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर हुआ। तो शिव जी, तो इसलिए निश्चित जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो वो भगवान की भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और जिस कार्य से भगवान प्रसन्न हो वो भक्ति निश्चित, तो इसलिए हमें उसको करना चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न था। अनंता, आपका क्या प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहला मेरा ये क्वेश्चन था कि एवरी नाइट आई डू ग्रैटिट्यूड प्रेयर, आई थैंक कृष्णा फॉर एवरीथिंग, बट आई बिलीव कुछ और वे हो सकता है कि हाउ डू आई पे ग्रैटिट्यूड टू कृष्णा, कैसे आई हैव टू शो दैट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हमें मांगना चाहिए, मतलब अभी जैसे आपको पता है कि मैंने कॉलेज के एग्जाम दिए थे एंड देन आई गॉट अ रैंक। उसके बाद माय मॉम वाज लाइक, किसी से अगर मांग सकते हो इस दुनिया में, एनीबडी हु कैन फुलफिल योर विश इज कृष्णा, तो तू मांगेगी नहीं तो यू विल नॉट गेट द कॉलेज। बट मैंने ऑल दिस व्हाइल आई डिड नॉट आस्क हिम एनीथिंग। मैं ऐसी थी कि ही विल डू इट, अगर उन्हें करना होगा तो वो कर देंगे। मॉम इज लाइक कि तू मांग, तो तुझे जो चाहिए तू मांग, तो शुड वी लाइक आस्क हिम, क्या हमें उनसे मांगना चाहिए? ये दो प्रश्न। ओके, दो प्रश्न हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे शो करना चाहिए और क्या हमें उनसे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, राइट? सो हाउ डू वी शो अवर ग्रैटिट्यूड टू कृष्णा? सो हम अपना ग्रैटिट्यूड कृष्ण को दिखाते हैं सबसे पहले whatever he has said, जो उन्होंने कहा है उसको हम जीवन में पालन करें। क्योंकि अगर कोई कुछ कह रहा है आप उसको पालन नहीं करोगे, that means you are insulting that person. What gratitude can you show, right? If someone comes and tells you, okay, see, you say, I respect you a lot, I respect you a lot. Okay, you do one thing, get up from here and go and sit there. और आप नहीं करते हो वो चीज को, भाई आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। अरे रिस्पेक्ट कर रहे हो तो जो कह रहे हैं वो करो। सो सबसे पहला मार्ग भगवान को ग्रैटिट्यूड दिखाने का है, जो उन्होंने भगवत गीता में, अन्य शास्त्रों में हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, जो हमें अब सार के रूप में आचार्यों ने दिए कि इतना इतना करो, उसको गंभीरता से करना। दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड। सेकेंड वे इज टू अंडरस्टैंड the knowledge given by him in form of भगवत गीता, जैसे भगवत गीता आदि में दिया है, तो उसको वो समझना बड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान ने इतना बोला, इतना ज्ञान दिया, किस लिए? अपने लिए तो नहीं। तो फिर उसको समझना। दूसरा चीज ग्रैटिट्यूड शो करना। तीसरी चीज अन्यों को देना, गिव इट टू अदर्स, अदरवाइज इट विल बी सेल्फिशनेस ऑन योर पार्ट। कि आपको जो मिल रहा है, आप जो सुन रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, सिंपल भी हो, उसको दूसरों को बताना। जैसे श्रील प्रभुपाद एक समय बैठे थे तो कोई उनसे मिलने आए, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 3 वेदों को जानते, 4 वेदों को जानते हैं। सो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि अच्छा बताइए भगवान कौन है? एक सरल प्रश्न किया, बताओ भगवान कौन है? तो कहने लगे, स्वामी जी भगवान को समझना बहुत कठिन है, भगवान गुणातीत हैं, ये हैं वो। प्रभुपाद ने कहा मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान कौन है ये बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वेदों में भगवान का ऐसा वर्णन हुआ है, वैसा हुआ है। प्रभुपाद ने कहा एक मिनट। एक छोटी सी बच्ची थी, 3-4 साल की, 5 साल, 4-5। प्रभुपाद ने उसको बुलाई, इधर इधर। सो छोटी सी थी, आ गई प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने उसको एक कुकीज दिया खाने के लिए, उसके हाथ में कुकी दिया। उसको पूछा Who is God? बताओ भगवान कौन है? उसने कहा कृष्णा इज गॉड। सो प्रभुपाद ने कहा देखो ये बच्ची तुमसे अच्छा जानती है, तुम त्रिवेदी, 3 वेदी, 4 वेद पढ़कर भी ये नहीं समझ पाएगी भगवान कौन है। तो जितना हमें पता है, अगर हमें इतना ही पता है भगवान कृष्ण है, दूसरों को बताइए, ये ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। और एक वे ग्रैटिट्यूड शो करने का है कि एक तो हम दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, सो उनके प्रति हम अच्छा भाव रखें, अच्छी फीलिंग्स रखें और उनके इंस्ट्रक्शंस पर चलें, जिससे कृष्ण प्रसन्न। हम ग्रैटिट्यूड उनको दिखा रहे हैं। सो ये कुछ मार्ग हैं ग्रैटिट्यूड दिखाने के। बाकी जैसे उन्होंने कहा, जैसे अभी आज हमने पढ़ा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, उनको अर्पण करके हम ग्रहण करें। ये सारे मार्ग हैं उनको ग्रैटिट्यूड दिखाने के। और आज के समय में अच्छा मार्ग है उनका नाम लेना। ये भी एक ग्रैटिट्यूड है कि आपने हमें सब कुछ दिया है, हम सबसे पहले सुबह उठकर आपका नाम ले रहे हैं। दिस इज अ वे ऑफ शोइंग अवर ग्रैटिट्यूड। ठीक है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि सॉरी, क्या क्या कर सकते, आई थिंक सेकंड प्रश्न क्या था आपका?
ग्रेटिट्यूड के बाद नहीं मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? देखिए, नहीं मांगना चाहिए इसीलिए हम भूल गए कि मांगना है या नहीं मांगना। हमें मांगना चाहिए कि नहीं? निश्चित मांगना चाहिए, नहीं तो किससे मांगेंगे? अभी एक बच्चा है, वो अपने पिता से जाकर ही तो सब कुछ मांगेगा, नहीं तो कहाँ से उसको मिलेगा? किसी और के पास तो नहीं मांगना है। इसीलिए भागवतम में कहा, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामोदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। सो हमें जो भी चीज कृष्ण के निकट ले जाने के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज मांगनी चाहिए कृष्ण से। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप अच्छी पढ़ाई कर कर कृष्ण के निकट जा सकते हैं, तो बोलना चाहिए कि कृष्ण मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई कर। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पैसा कमा कर कृष्ण के पास जा सकते हैं, तो कोई चिंता नहीं, जाकर बोलिए कृष्ण बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए। कृष्ण पूछेंगे भाई क्यों? बोले उससे आप तक आऊंगा। अच्छा, बिना पैसे के नहीं आ सकते? नहीं, पैसा चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम समझते हैं कि ये चीज हमें कृष्ण तक निश्चित ले जाएगी, हम उसको बनाए नहीं, क्रिएट नहीं करें कि पैसा हमें ले जाए, लेकिन हम समझें ज्ञान के आधार पर, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड की बात की कि ये चीज हमें कृष्ण तक ले जा सकती है, उसको मांगने में कोई गलती नहीं। जैसे हम भगवान से मांगते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाए रखिए, क्योंकि हमें पता है जब तक सेवा में रहेंगे हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा उनसे, तो हम लोग वो मांगते हैं। दूसरा, हम मांग सकते हैं कि भगवान इस जगत में बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं और ऐसा ना हो कि मैं किसी अट्रैक्शन में पढ़कर आपको भूल जाऊं, तो ऐसा कभी ना हो। इसीलिए हे कृष्ण, मेरी ऐसे अट्रैक्शन से रक्षा करो, ये हम मांग सकते हैं। तो कुछ चीजें, लेकिन ऐसी कोई चीज हो जो हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, बहुत कुछ नहीं मांगना चाहिए कृष्ण से, वो वैसे ही दे रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने जितना हमें बिना मांगे दिया है, उतना हम मांगते भी तो मिलता नहीं, भगवान ने ऑलरेडी दे दिया। आपको मांगने से पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स। लाइफ में अगर आप कृष्ण से कुछ मांगना चाहते हो, तो मांगने से पहले जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, व्हाट हैज ही ऑलरेडी गिवन यू, क्या क्या नहीं दे चुके हैं वो, और उन चीजों को आप लिखो, आप बारंबार याद करो, कृष्ण ने मुझे इतना सब दिया, अब और क्या मांगना मुझसे, इतना तो कोई नहीं दे सकता था। ठीक है अनंता, थैंक यू। ओके, अमूल्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा ये जानना था कि राधा रानी किसके अवतार थे और उनका शेष जीवन क्या हुआ जब द्वारका चले गए श्री कृष्ण जी? ओके, आज तो हमने राधा रानी की बात की थी क्या? से प्रश्न आया है। खैर, राधा रानी किसके अवतार हैं? आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में सदैव साथ में रहते हैं। केवल जब इस पृथ्वी पर आते हैं लीला करने के लिए तो अलग अलग हो जाते हैं, कहा जाता है राधा रानी यहाँ गई वहां, जो भी है। सो इसीलिए राधा, श्रीमती राधा रानी, जैसे श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, सभी अवतार उनसे आते हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी सभी नित्य संगिनियों की स्रोत हैं। जैसे जितनी भी नित्य संगिनियां हैं वो राधा रानी से आती हैं, विस्तार होता है। जैसे श्री कृष्ण का विस्तार होता है, ऐसे श्रीमती राधा रानी का, तो वही मूल राधा रानी इस जगत में आती हैं। वो किसी के अवतार नहीं है, वो तो स्वयं श्री अवतारों की स्रोत हैं या विस्तारों की स्रोत हैं। जितने भी नित्य संगिनियां, जैसे मान लीजिए कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी होती है, तो जो भी लक्ष्मी है वो मानी जाती है श्रीमती राधा रानी का विस्तार। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी स्वयं आती है। और उनका क्या हुआ, जब भगवान चले गए मथुरा से, आगे चले गए द्वारका, चले गए मथुरा द्वारका, तो क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी थी, ब्रज में ही थी, कृष्ण के विरह में रह रही थी। और अंत उनका कैसे हुआ, इसका वर्णन भी बहुत सुंदर हुआ है। हम बहुत संक्षेप में नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक थोड़ा छोटा सा सुझाव देते हैं कि इस पर हमने श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य और कैसे वो रही और कैसे वो इस जगत से वापस गई, इसके 4 लेक्चर
इस समय आपको नेट पर मिल जाएंगे। आप YouTube पर हमारा नाम डालकर सर्च कीजिए, राधा रानी का अप्राकट्य। अप्राकट्य मतलब वापस जाना। तो वो हमने पूरा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वो एक्सप्लेनेशन है, तो उसको कृपया आप सुन लीजिए। उसमें बड़े विस्तार से हमने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। समीर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्षीर सागर में भगवान नारायण किसको ध्यान करते हैं? लक्ष्मी जी ने उसको क्वेश्चन पूछा, आप किसको ध्यान करते हैं? लक्ष्मी जी ने जब प्रश्न किया था कि आप किस पर ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कई स्थानों पर है। जैसे भगवद गीता के महात्म्य के प्रारंभ में है कि भगवान ने ध्यान किया और भगवान ने कहा कि मैं अपनी ही शक्तियों पर ध्यान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे ये शक्तियां कार्य कर रही हैं और इसको देखकर मुझे आनंद आ रहा है। सो भगवान किस पर ध्यान करते हैं? भगवान ध्यान कर रहे हैं, जब ध्यान में होते हैं तो देख रहे हैं कि इस जगत में कैसे ये जो माया शक्ति है, मेरी शक्ति है, कैसे जीवों को भ्रमित कर रही है। तो उसको ध्यान कर करके भगवान अचंभित होते हैं। तो ये वर्णन किया गया गीता महात्म्य के प्रारंभ। इसलिए भगवान अपने ऊपर तो नहीं ध्यान करेंगे, लेकिन वो ध्यान करते हैं, अपनी शक्तियों को देखते हैं क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं। रचना। ओके, 2 ही मिनट है हमारे पास, कृपया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सब कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर आपकी आवाज बहुत लो है, थोड़ा सा आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे सब कहते हैं जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो प्रभु जी, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहे। हम अपनी पूजा भक्ति के अनुसार हमारी किस्मत बदल भी तो सकती है। जैसे प्रभु जी, मेरी एक सिस्टर है, तो वो बहुत दिनों से बीमार है और हम सब पूजा भी बहुत करते हैं, लेकिन भगवान अभी वो ठीक नहीं हो रही है। तो सब कहते हैं तुम इतना करती हो फिर भी तुम्हारी सिस्टर अभी ठीक नहीं हो रही है, तो तुम्हारी किस्मत में ये दुख लिखे हुए हैं, ये नहीं मिट सकते चाहे तुम कुछ भी करो। तो प्रभु जी, ये होता है किस्मत तो में जो लिखा है वो जरूरी है वही हो? जब तक हम भगवान की शरण नहीं जाते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, पूर्ण समर्पण, तब तक जो भी लिखा है वो होता है। लेकिन भक्ति एक मार्ग है जिससे चीजों को बदला जा सकता है। और हो सकता है कि आपके जीवन में जो हो रहा है कि कोई बहुत ज्यादा बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, हो सकता है उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था पहले, आपकी भक्ति के कारण वो नहीं हुआ। और आगे भक्ति करते रहेंगे तो निश्चित आप उनके अपने कर्मों को बदल सकते हैं। सो कर्मों को बदलना वैसे साधारण स्थिति में संभव नहीं है, लेकिन जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है इसके परे जाना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मुझे समर्पण कर देते हैं पूर्ण, वो कर देते। तो फिर हमें लगता है भक्ति तो कर रहे हैं, और क्या है समर्पण। समर्पण जितना हम करते हैं, हमने 10% किया तो भगवान भी 10% ही आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए आप भक्ति करते रहिए बड़ी गंभीरता से, और ये निश्चित है कि भगवान बहुत जल्द आपको सही जो चीज है वो आपके जीवन में निश्चित करेंगे। ठीक है, किसका प्रश्न था ये? ओके, रचना, अनम्यूट कीजिए रचना। ओके, मे बी प्रियंका। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हम जैसे कभी कभी पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन ओवर थिंकिंग करने लगता है, या फिर कभी कभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मुझे आपसे यही पूछना था कि हम उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं? हाँ, सो मन जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम उसको कैसे हटाकर फोकस कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए कोई एक चीज ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, अभ्यास लगता है। और आई थिंक प्रियंका आप शायद सुबह में आ रहे हो मेडिटेशन क्लास में,
और उसमें हम लोग यही अभ्यास शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि किस तरह हमें जो फोकस हमारा इधर उधर चला जाता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना है। बट एनीवे, अगर आप नहीं आ रहे हो तो थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ बता सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में या पढ़ाई के समय विशेष करके, तो उनको उस समय अगर आप कुछ प्रयास करोगे तो जल्दी से इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, या कहना चाहिए कि पिछले दिन जो आपने किया है वो कार्य आपके मन इस दिन में डिस्ट्रैक्ट करता है। सो आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो खा रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, ये सारी चीजें प्रभाव करती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन अगर दूर करना है तो हमें लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत बदलना होगा, बहुत मदद करेगा हमें फोकस करने के लिए। सो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप सुबह के मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में नहीं आ रहे हैं सो प्लीज ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर लिंक भेजा हुआ है और उसके द्वारा ही आप हम लोग रोज इस चीज को धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न लेंगे विश्वजीत, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा विश्वजीत। आई थिंक आपका नेट का कुछ तकलीफ है, आवाज हमें नहीं आ रही है। एक बार और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एंड कल आपसे मिलेंगे 10वें अध्याय पर चर्चा करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।